होश में हो तुम? शाह वसे से धारा बिल्कुल होश में हूँ। मैं आज़ाद होना चाहती हूँ इस बेजुआ रस्ते से। शान से अपनी बात पर डटी रही। मैं जान से मार दूंगा पर तलाक नहीं दूंगा। शाह सख्ती से उसका बाजू दबूट कर बोला, हर बार तुम्हारी नहीं चलेगी। शान से अपना दर्द बर्दाश्त करती हुई बोली, हर बार तुम्हारी भी नहीं चलेगी। शाह दो दो बोला, ये शान से कहाँ गएगा? ऐन ऊपर आती आस पास कमरों में नजरें घुमाती हुई खुद से बड़बड़ाई, काली बली तुम यहाँ? आदल जो शाह को देखने आया था ऐन पर नजर पड़ी को सामने खड़ा हो गया ताकि वो शांजे के पीछे न चली जाए। तुम्हारा मसला क्या है? ऐन उसको देखकर सख्त बेजार हुई। तुम्हारा क्या मसला है? एक जगह सुकून नहीं क्या? आदल ने उल्टा उससे सवाल डाला, तुम्हें क्या मुझे सुकून हो या मैं बेसुकून रहूं? ऐन ने कोफत से कहा, वैसे यह क्या कर रही हो? आदल ने बात बदलने में नाफियत जानी। तुम्हें क्यों बताओ? ऐन ने कमर पर हाथ रखे, क्योंकि मैं पूछ रहा हूँ। आदल ने दानतों की नुमाइश करते कहा, मैं तुम्हारी जवाब दे नहीं। ऐन ने नाप सकोर कर कहा, बताओ। आदल उसको कहनी मारता बेतकलफ लहजे में बोला, शांजे को ढूंढने रही हूँ। ऐन ने दानत पेश कर बताया। कौन शांजे? आदल को ताजुब हवा जो मेरे साथ थी। ऐन तंग आकर बोली, उसका नाम शांजे तो नहीं? आदल अपने दिमाग पर जोर देता बोला, तो और क्या है? ऐन ने तीखी नजरों से उसको देखा। शांजे, अब तुम शांजे नाम बता रही हो तो वही होगा। आदल ने मजीद बहस से बचना चाहा, रक्षा पर वो है। कहा, हमें वापस जाना है? अंजलि पूछ रही थी। ऐन कुछ परेशान हुई। आदल ने पहली बार उसको गौर से देखा, जिस पर दिल में कुछ हलचल मची। आप कुछ परेशान है? ठीक से खाना भी नहीं खाया था आपने? अरहान दिल के हाथों मजबूर एक बार फिर जलील होने के लिए अंजलि के पास आया। अंजलि ने अरहान के सवाल पर उसकी जानिब देखा, जो जाने किस मिट्टी से बना था। उसके इतने रोदन्स के बावजूद उसके लिए परेशान होता था। क्या मेरी सच्चाई जानने के बावजूद भी ये मेरे लिए इतना फिक्रमंद होगा, या हकारत भरी नजरों से देखा जहाँ अब खूबसूरत तासरात होंगे, क्या फिर वहाँ नफरत के होंगे? अरहान का खौबो चेहरा देखती अंजलि अपनी सूचों के ताने बाने जोड़ने लगी। अरहान ने उसको खामोश देखा तो उसका नाम लिया। मैं ठीक हूँ, अंजलि ने संजीदगी से जवाब दिया। अरहान इतना कहकर खामोश नजरों से उसको देखने लगा। अगर तुम नहीं दोगे तो मैं कोर्ट जाऊंगी, शान से मजबूत लहजा अपनाते हुए बोली। अगर सारी जिंदगी अपनी तानों से महरूम होना चाहती हो तो ये शौक भी पूरा कर दो। शाह उसकी गाल पर हाथ रखता तंजिया लहजे में बोला, तुम खुद हो आलम, बहुत ज्यादा मैं नफरत करती हो तुमसे। उसके सीने पर मुके बरसाती शान से फूक फूक रो पड़ी। शाह आलम बनाकर बोले, उसको अपने हिसाब में कैद किया, जिस पर शानजे ने मजामत बदकर नहीं की। तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हारे बना मैंने कैसे जिंदगी गुजारी है। हजार शुक्रिया है मेरे तुमसे, तुम गुनहगार हो, मेरी तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया है, जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। शाह की गिरफ्त उसकी कमर पर सख्त हुई थी, जो महसूस शानजे ने बलकर नहीं किया, वो तो उसकी आखिरी बात पर साकत हुई थी। फिर जाने कहा उसमें इतनी हिम्मत हुई कि जोर से धक्का देकर शाह को खुद से दूर किया। उसकी हरकत पर शाह ने आग बरसाती नजरों से उसको घूरा, मेरी वजह से। शान से अपनी तरफ इशारे किए। शाह में बोली, आलम तुम हो मेरे बच्चे के कातिल, तुम्हारी वजह से मैंने अपना बच्चा खो दिया। तुम्हें क्या पता मुझ पर क्या बीती थी? तुम तो ऐश भरी जिंदगी गुजार रहे थे। तन्हा तो मैं थी, वह तो मैं न थी, तुम्हारा किया गया था। शान से उस पर चिफी, मैंने अपना इश्क खो दिया था, जिसके बिना जिंदगी गुजारने का तसूर नहीं करता था, उसके बिना जिंदगी गुजारी। शाह ने जैसे शानजे को लाजवाब कर दिया। आज तुम मुझे कहे बाहर ले जाओ, जब से आई हूँ मुझे वक्त ही नहीं देते। आलम नाव अलिफ लेते 6-7 जीप में बैठा लैपटॉप यूज कर रहा था, जब रूही सा उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर लुटेपन से बोली, ये जुमला अगर फातिमा बोलती तो मैं खुशी से मर ही जाता। आलम और उसकी सोचे, तुम्हें बाहर जाना है तो जाओ, मैं कहा तुम लेता फिरूंगा, और तुम वापस कब जा रही हो? इतना वक्त हो गया है। यही हो। आलम अपनी सोचों को झटकता बोला, सिर्फ एक हफ्ता हवा है। रूमी सा बुरा मान कर बोली, जो भी, पर तुम्हारा यहाँ रहना मुनासिब नहीं, हमारी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है। आलम ने फातिमा को आता देखा तो आंख बरक के बोला। जवाबन फातिमा ने उसको गोला, ऐसी कौन सी प्राइवेसी है जो मेहमान को यूं जाने का बोल रहे हो? मेहमान रहमत होते हैं। रूही सा जल बन के बोली, सूरी कजन पर मेहमान 3 दिन के होते हैं, उसके बाद सिर्फ जहमत होते हैं। वो आलम ही क्या जिस किसी का लिहाज करे। हाउ रो यार, पहले तो तुम ऐसे नहीं थे। रूही सा को सचमुच ताजुब हवा। आलम, अगर तुम्हारा काम हो गया है तो मुझे मार्केट जाना है।
ग्रोसरी का सामान लेने किचन का सारा सामान खत्म हो गया है। फातिमा ने दोनों की बहस तवील देखी तो मदाखलत की। हाँ, काम बस मेरा हो गया है, तुम चादर पहन लो। आलम ने ताव बंद करता मुस्कुराकर बोला, जिस पर फातिमा सरासबाग में हिलाती उठ खड़ी हुई। रूनीसा हैरत से आम का बदलता रूप देखने लगी जो फातिमा के एक बार कहने पर उठ खड़ा हुआ। रूनीसा को फातिमा से जलन महसूस होने लगी। वो तीनों अपनी घर आ थी। ऐन तो थकन होने की वजह से जल्दी सो चुकी थी, पर शानजे को नींद नहीं आ रही थी। उसने एक नज़र देरी नींद में ऐन को रशक भरी नजरों से देखा, जिसपे चेहरे पर सुकून ही सुकून था। तुम्हारा सुकून हमेशा कायम रहे। शानजे दिल ही दिल में उसको दाद देती सिर पर पहनकर कमरे से बाहर निकली। उसका रुख अब अंदलीब के कमरे की जानिब था। वो जानती थी अंदलीब जा रही होगी और वो उसको सब कुछ बता देना चाहती थी। अपने दिल का बोझ कम करना चाहती थी। सोई नहीं अब तक। अंदलीब ने शानजे को आता देखा तो पूछा, नींद नहीं आ रही? शानजे बेड पर आती उसकी गोद में सर रख कर बोली, आंखें बंद करो, आ जाएगी। अंदलीब उसके बालों में हाथ फेरती बोली। शानजे की गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। मैं 15 साल की थी जब आलम शाह को पहली मर्तबा यूनी में देखा था। फुटबॉल खेलते कच्ची उम्र की थी। इतना मुकम्मल और शानदार शख्स देखकर दिल ने बगावत की थी। वो लगता ही इतना प्यारा था। उसकी गहरी काली आंखें जिनमें एक अलग चमक होती थी। वो मुझसे सीनियर था। हमारी एज में 5 सालों का गैप था जो मामूली था। मेरा जब यूनी में एडमिशन हुआ तो उसके बारे में मालूम हुआ वो शानदार शख्स मेरी दस्तरस से बहुत दूर है। वो एक पले बॉय था जो गर्ल फ्रेंड शर्ट्स की तरह बदलता था। हर रोज उसके साथ किसी न किसी लड़की को देखकर मेरा दिल खराब होता था। फिर मुझे उससे चाह होने लगी। मैं उससे फासला करने लगी। फिर जाने कैसे मैं उसकी नजर आ। वो कहता कुछ नहीं था, पर उसकी आंखें बहुत कुछ बोल जाती जिस पर मुझे यकीन नहीं आता था। वो आसमान का चांद था तो मैं जमीन की खाक बराबर, पर जाने क्यों ने आलम को पसंद आ। साल ऐसे ही गुजरते गए। वो मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार करता और मैं नजरअंदाज कर जाती। मुझे उस पर यकीन नहीं होता तो शख्स खूबसूरत लड़कियों को छोड़ देता। वो सारी उम्र मेरी जैसी मामूली लड़की के साथ गुजारा कैसे कर सकता था, पर मैं हालत आलम की जब जीत कर हमारा निकाह हो गया। आहिस्ता आहिस्ता मुझे उस पर एतबार आने लगा। मेरे दिल में जो पहले पसंदी थी वो मोहब्बत में बदलने लगी। मैं आलम को आलम से ज्यादा चाहने लगी। मेरे दिल में हमेशा उसको खोने का खौफ होता। फिर शान से इतना बोलती खामोशी हो अंदरी बना कच गए। उसका आंसुओं से तर चेहरा दे गई थी। वो चाहती थी आज शान से अपने दिल का सारा गुबार निकाल कर खुद को पुरसुकून करे। फिर क्या? अंदली मतजस्स लहजे में पूछने लगी। फिर मेरा खौफ सच साबित हुआ। शान से इतना बोलकर जोर से आंखों को बीच में माजी। फातिमा को सुबह से अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। बार बार उसका सर चकरा जाता है, जिससे उसने आज कोई काम भी नहीं किया था। दूसरा ये आलम भी सुबह से घर पर नहीं था। किसी जरूरी काम की वजह से रूनीसा के साथ गया हुआ था। हिरा को फोन करती हो वो आ जाए, फिर उसके साथ डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। जब शाम के 5 बजे तक काम नहीं आया तो फातिमा एक फैसले पर पहुंचकर हिरा का नंबर मिलाने लगी। हेलो बेवफा। दूसरी तरह हरा पहली बेल पर कॉल रिसीव करती उससे नाराज लहजे में बोली, बेवफा क्यों? फातिमा उसकी नाराजगी भांपती मुस्कुराकर बोली, क्योंकि अपनी इकलौती दोस्त को भूल गए तो क्या वो तुम्हें बेवफा भी ना बोले? हिरा ने कहा, सॉरी यार, बस मसरूफियत थी। फिर ये बताओ तुम फ्री हो? फातिमा ने जानना चाहा। हाँ फ्री हूँ। हिरा ने बताने के बाद पूछा, दरअसल मुझे अस्पताल जाना था। आलम घर पर नहीं तो तुम आ जाओ, फिर चलते हैं। फातिमा ने बताया, अस्पताल क्यों, सब खैरियत तो है। हिरा फिक्रमंद हुई। हाँ बस सर में चक्कर आ रहे हैं, सुबह से अजीब फीलिंग हो रही है। फातिमा ने बताया, सुबह से तबीयत खराब है। बता था वही हो, बिल्कुल पागल हो यार, डॉक्टर को कॉल करके बुलवाई थी या आलम को कॉल करती। हिरा ने उसको झड़का, बस तुम आ जाओ फिर डरना। फातिमा अपने सर पर हाथ रखती बोली, ठीक है मैं आती हूँ। हिरा ने जवाब दिया, आपका चेकअप हमने कर लिया है, बाकी का रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आप टैक्सी पर कर रही है। डॉक्टर की बात पर फातिमा का चेहरा जगमगा उठा था। उसको अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिस बात को सुनने के लिए वो बेकरार थी आज वो सुन ली थी। क्या सच में? फातिमा ने एक बार फिर सुनना चाहा। 100% पर महज रिपोर्ट आने के बाद लगेगी। डॉक्टर उसकी हालत समझकर मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो यार, बहुत बहुत। तेरा जो अब तक खामोश थी वह जोशी से उससे मिलकर बोला, जिस पर फातिमा के चेहरे पर गुलाल बिखरा। आपका चेकअप हमने कर लिया है, बाकी का रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा, पर मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ आप पेप्सी पट कर रही है।
डॉक्टर की बात पर फातिमा का चेहरा जगमगा उठा था। उसको अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। जिस बात को सुनने के लिए वो बेकरार थी, आज वो सुन रही थी। क्या सच में? फातिमा ने एक बार फिर सुनना चाहा। 100% पर महज रिपोर्ट आने के बाद लगेगी। डॉक्टर उसकी हालत समझकर मुस्कुराकर बोली, मुबारक हो यार, बहुत बहुत। थिला जो अब तक खामोश थी वह जोशी से उससे मिलकर बोला, जिस पर फातिमा के चेहरे पर गुलाल बिखरा। फातिमा घलाई तो आलम को घर के बाहर चक्कर लगाता पाया। शरीर वो उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ चली गई थी? पता भी है कितना परेशान हो गया था तुम्हें घर में ना पाकर। आलम की नज़र फातिमा पर पड़ी तो जल्दी से उसके पास पहुंचकर फिक्रमंदी से गविया हुई। फातिमा के चेहरे पर इत्मीनान बिखरा, पर उसने सोचा था वो अभी आलम को यह खुशखबरी नहीं सुनाएगी। 1 हफ्ते बाद उनकी एनिवर्सरी थी, तब तक रिपोर्ट्स भी आ जानी थी, इसलिए वो ये खबर गफट के तौर पर बताना चाहती थी। आलम का रिएक्शन सोचकर फातिमा का दिल जोर से धड़का। चेहरे पर मुस्कुराहट थी जो अलग होने का नाम नहीं ले रही थी। मुस्कुरा क्यों रही हो? ठीक तो हो? आलम उसके गाल पर रखता फिक्रमंद हवा। फातिमा बना कर बोले, उस पे सीने पर सर रख दिया, जिस पर आलम हैरान होता, फिर मुस्कुरा दिया। एरिन और शाहजे का केवल एक सार था, वो आपस में बात कर रही थी। जब शाह ऑफिस में दाखिल हुआ, उसको देखकर शाहजे को लगा जैसे वो उसकी रूह का हिस्सा था। वो पुरानी यादों में खूब थी। वो सब बीते रहे उसको याद आने लगे। वो बस उसको देखती जा रही थी, लेकिन उसको जैसे अपने अंदर रो नहीं पाई। उसको बुरी तरह शाह आलम की यादों में चला गया। वो पागलों की तरह उसको देखती रही। दिल के धड़कन की आवाज़ें कहाँ का आती महसूस और जाने का उसकी आंखों से आंसू बह कर वापा असला उसको मालूम नहीं हवा। शाहजे को देखकर शाह के कदमों की रफ्तार धीमी हुई। वो दूर से ही उसकी आंखों में आंसू देख सकता था, जिसको देखकर शाह की अपनी आंखें नम हुई थी। शाह एक नजर उस पर डालता अपने केबिन की तरफ चला दिया। उस पे जाने के बाद शाहजे ने बहुत देर बाद होश संभाला तो मालूम हवा उसकी आंखों से आंसू बना बंद नहीं हुए थे। उसका दिल शिद्दत से चाह चेक चेक कर उसको पकारे और कहे, मेरा वजूद अधूरा है तुम्हारे बना, और इतना ना याद आ के सो न सके सुबह सो आंखों का सबक पूछते हैं। ऐन जो गहरी नजरों से कभी शाह तो शाहजे को देख रही थी। शाह को जाता देखते ही शरारत से गाना गाने लगी। चुप करो, शाहजे उसको घूर कर कहती। काफी बनाने का सोचती उठ खड़ी हुई। आज वो बना उससे इजाजत मांगे अंदर दाखिल हुई थी। तुम्हारी आज 11 बजे बैराम अंडस्टरी के मालिक के साथ मीटिंग है, शाहजे ने शाह से कहा, जो उसकी तरफ पश्च किए खड़ा था। तुम यहाँ कैसे आई? शाह उसकी बात नजरअंदाज करता सवाल करने लगा। ये तुम्हारा मसला नहीं, शाहजे ने नागवार लहजे में कहा। बीवी हो मेरी, अगर वक्त दे रहा हूँ तो ये वक्त समझ लो, तुम्हें आज़ाद कर दूंगा। आज़ादी तुम्हें मेरे मरने के बाद मिलेगी। शाह साफ लहजे में उसको बावर करवाने लगा। उसकी भी तुम फिक्र नहीं करो, मैं तलाक नहीं तो कोर्ट से खला जरूर लूंगा, तुम मुझे रोक नहीं सकते। शाह से सर झटक कर अपने मंसूबे से आगाह करने लगी, जिसको सुनकर शाह एक ही जश्न में उस तक पहुंचकर उसके बाजुओं को दबोचा। तुम खुद को समझती क्या हो? मैं मर रहा हूँ तुम्हारे लिए। शाह वैसे से बोला, मुझे कज नहीं लगता और छोड़ो मुझे। शाह से खुद आज़ाद करने की कोशिश करती बोली, नहीं छोड़ता, कर लो जो करना है। आलम प्लीज लियो। शाह का लहजा बदलती हवा उसके चेहरे पर दर्द तासरात देखकर शाह की गिरफ्त कर रेडी हुई। जंगली हो पूरे। शाह से कदम पीछे लेती बोली, इन सब को बहुत वश क्या, स्पेशली तुम्हारे थप्पड़ को भी लगता ही नहीं तुम मुझसे छोटी हो। 5 साल अच्छा खासा अपने रवाब में रखा है नुज मजनून को। शाह अब की नोट बदलता शरीर लहजे में बोला, शाहजे को अच्छा खासा तबा दिया। आजकल तुम ज्यादा मशरूफ नहीं हो गए? फातिमा आलम को कोट पहनाती पूछने लगी, जो ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। हाँ, काम बढ़ गया है, आलम ने बताया। सारा काम क्या तुम खुद देखते हो? फातिमा मुझे दिल से बोली, क्योंकि आजकल आलम के पास फातिमा के लिए वक्त नहीं होता। वो जो हर वक्त साय की तरह रहता, अब हर वक्त किसी न किसी काम में लगा रहता। आने जाने की रूटीन तक अलग होते। फातिमा को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आलम उनकी शादी की एनिवर्सरी तक भूल चुका है। इसलिए उसने खुद सरप्राइज प्लान किया था, जो 2 दिन बाद था। ठीक परसों रिपोर्ट्स भी मिलनी थी, जिस पर फातिमा को शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि वो अब वजीद आलम से ये बात छुपा नहीं सकती थी। और भी देखते हैं, पर मैं बाश हूँ तो कुछ काम अपने निगरानी में करवाने होते हैं, पर तुम फिक्र नहीं करो, मैं आज शाम जल्दी आने की कोशिश करूँगा। आलम उसके माथे पर लमस छोड़ता मोहब्बत से बोला। आलम मुझे भी डरा करो, एक दिन अपनी फ्रेंड के पास रहूँगी, फिर वापस गाँव लौट जाऊँगी। फातिमा आलम को बाहर तक छोड़ने आई तो रूमी सा अपना बेग बसीब कर जाती आलम से बोली, ठीक है बैठ जाओ गाड़ी में। आलम नॉर्मल लहजे में बोला, अल्लाह की अमान। फातिमा ने एक नज़र रूमी सा पर डाल कर आलम से बोली, जिस पर आलम मुस्कुराकर अपनी गाड़ी में बैठ गया।
अंजलि ने रेहान के साथ नदीर को देखा तो सख्ते की कैफियत में रात उसको अपनी बीनाई पर शबा हवा। ये रेहान के साथ कौन था? अंजलि ने अपना लहजा नॉर्मल किया, अपनी कोली से पूछा। उसका फर्स्ट कजन है, उसने भी यहाँ जॉब सेटल किया है। ये बात अंजलि के लिए किसी धमाके से कम न थी। तुम्हें काम तो समझ आ गया होगा? रेहान ने नदीर से पूछा, जो यहाँ बस अंजलि की वजह से आया था ताकि उससे बात वगैरह कर सके। हाँ आ गया है, नदीर ने बताया तो रेहान अपने केबिन की तरफ गया। फिर एक ख्याल के तहत उसने अपना रुख अंजलि के केबिन की जानिब किया। बस अंजलि, आज की मीटिंग उसकी डिटेल आपके पास है, आप वो प्लीज मुझे मेल कर दे। रेहान की बात पर अंजलि ने सूख आंखों से उसको देख कर बस चल रहा। आप अगर ठीक नहीं तो ऑफ कर ले। रेहान उसकी आंखों को देख कर फिक्रमंद हुआ। मैं ठीक हूँ और डिटेल्स आपको मेल कर दूंगी। अंजलि सपाट लहजे में बोली, आप मुझसे ऐसे बात क्यों करती है? रेहान ने आज दिल में पड़ता सवाल पूछ लिया, कैसे बात करती हूँ? अंजलि ने उल्टा उससे सवाल दावा, जैसे बात नहीं करनी चाहिए। क्या मतलब? अंजलि को उसकी बात समझ नहीं आई। आप कितनी रोड क्यों होती है मेरे साथ? रेहान ने जानना चाहा। मेरी नेचर ऐसी है, अंजलि ने जवाब दिया। आप झूठ नहीं बोल सकती, इसलिए कोशिश भी न करें। रेहान खफी भरे लहजे में बोला, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? अंजलि उसकी तरफ देखकर बोली, क्योंकि रात की आंखें आपका साथ नहीं दे रही। रेहान की बात पर उसने बेअख्तियार नजरें चुराई। आपको कोई काम नहीं क्या आज? अंजलि पल की अख्तरी। उसका कभी आप कभी तुम कहना रेहान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गया। मुझे आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या लंच टाइम आप मेरे साथ चलेगी? रेहान की आंखों ने छपे पैगाम को अंजलि ने पढ़ लिया था। वो खुद ये किस्सा ख़त्म करना चाहती थी, इसलिए उसने सोच लिया था वो अपनी सच्चाई रेहान को बता देगी, फिर ये जॉब भी छोड़ देगी। उसको पता था सच्चाई जानने के बाद रेहान उसको देखना भी गवारा नहीं करेगा। यह ख्याल आते ही उसके चेहरे पर तलख मुस्कुराहट आई। ठीक है, अंजलि ने रजामंदी दी तो रेहान को यकीन नहीं आया कि वो मान गया। उसके चेहरे पर खूबसूरत मुस्कुराहट आई, जिसको देखकर अंजलि का पहली बार इतना जोर से धड़का था। थैंक यू सो मच, खुशी से जो लहजे में बोलकर रेहान का हाथ बेसाख्ता उसके हाथ पर रखा, फिर जल्दी से हटा भी दिया। सॉरी, वो एक्साइटमेंट में पता नहीं चला। रेहान कद शर्मिंदगी से बोलकर वहां से चला गया। उसके जाने बाद अंजलि ने अपना हाथ देखा, जहाँ कुछ देर पहले रेहान का हाथ देखा। जिंदगी में पहली बार अंजलि को किसी के लफ्ज़ से कराहट महसूस नहीं हुई थी और न नफरत नहीं थी। रेहान का छोड़ा उसको बुरा लगा था। रेहान चला गया था, अपनी सोचों का हिसार अंजलि के गिर्द डालकर। फातिमा भीगी आंखों से अपने हाथ में पकड़ी रिपोर्ट्स देख रही थी, जो पॉजिटिव आई थी। वो माँ बनने वाली थी। ये ख्याल आते ही उसके अंदर एक खूबसूरत एहसास ने जन्म दिया। उसने अपने पेट पर हाथ रखकर नन्ही सी जान को महसूस करना चाहा, फिर अपनी हरकत पर चपक लगाकर शाम की ये तैयारी करने लगी। आज वो आलम की शिकायत दूर करने वाली थी। आज वो उससे इजहार मोहब्बत करने वाली थी। उसको बता देना चाहती थी सिर्फ पेट वो नहीं, उससे प्यार करता। आलम का रिएक्शन सोच सोच कर उसके अंदर हलचल मच रही थी। आई लो यू आलम, फातिमा तसूर ने आलम से कहती अपना चेहरा हाथों ने छुपा लिया, जैसे वो उसके सामने हो। पहले गुड न्यूज़ सुनाओ या इज़हार मोहब्बत करो? फातिमा को समझ नहीं आया पहले क्या कहे उससे। पहले बच्चे की खबर ढूंढी, उसके बाद अपने प्यार का इजहार करके उसके होश पुगार ढूंढी। अपनी सोच पर फातिमा के लब मुस्कुरा उठे। आलम के लिए कपड़े निकाल कर खुद तैयार हो जाती हूँ। फातिमा जल्दी से वार्डरोब की जानिब आती और अपने लिए एक ब्लू कलर की नफीस साड़ी निकाली। उसके कपड़े निकालने के बाद वो वाशरूम की तरफ बढ़ गई। 20 मिनट बाद नहाकर वो वाशरूम से बाहर आई तो उसको वक्त एहसास हुआ 6 बज गए। आलम क्यों नहीं आया अभी तक? उसूला तो उसको आज ऑफ करना चाहिए। फातिमा परेशानी से बड़बड़ाती फोन उठाकर उसका नंबर डायल करने लगी, जो बहुत कॉलेज के बाद रेस्यू की गई थी। आलम, फातिमा फिलहाल मैं बजी हूँ, फिर बात करता हूँ। फातिमा ने अभी बोलना शुरू ही किया था जब आलम जल्दबाजी में बोला, अच्छा ठीक, पर जल्दी आ जाना। अपनी खुशी में मगन फातिमा उसका लहजा नोट किए बना बोली, मैं कोशिश करूँगा, अपना ख्याल रखना। आलम ये कहकर कॉल काट गया। अफफ आलम, मेरा तो वक्त ही नहीं गुजरेगा, ये इंतज़ार बहुत बुरी बला है। फातिमा में बड़बड़ाती मगर के सामने खड़ी हो वो आज दिल से खुद से तैयार होना चाहती थी। उसका बस नहीं चल रहा था। वो अभी खुद आलम के पास जाकर सब कुछ बता दी थी। वो अपनी खुशी का हर लम्हा उसका साथ बिताना चाहती थी, पर आलम की मसरूफियत। मेकअप को आखिरी टच देने के बाद वो लान की तरफ आई, जहाँ उसने सारी सजावट कर रखी थी।
शीशे की टेबल पर गर्द गुलाब के फूलों की पत्तियां थी, जबकि इनके दरमियान खूबसूरत चॉकलेट केक के बर्गर पास रिपोर्टर्स थी, जिनको देखकर फातिमा का चेहरा चमक उठा। अपनी साड़ी का परोस संभालती वो एक कुर्सी पर बैठकर आलम का इंतजार करने लगी, जो तवीब से तवीब होता जा रहा था। आलम, कहाँ हो तुम? रात के 2 बज गए थे, पर आलम के आने का कोई नाम व निशान न पाकर फातिमा को हकीकतन अब परेशानी ने आ घेरा था। जाने कितनी कॉल्स उसने आलम को रखी थी, मगर उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। फातिमा के पास किसी और का नंबर था भी नहीं जिससे वो पूछ पाती। यार अल्लाह, आलम को अपने हफ्ज़ अमान में रखना। फातिमा दई अंदाज में आसमान को देखती बोली। सारी रात उसने परेशानी न दान न चक्कर लगाकर गुजारी, पर आलम को नहीं आना था। सो ना आया। सुबह के ठीक 8 बजे फातिमा का फ़ोन रंग हुआ था। लपक कर उसकी जानिब आई। आलम का नंबर देखकर उसकी जान न जान आई। आलम, कहाँ थे? सारी रात अंदाजा है तुमने अकेली कितनी परेशान हो गई थी। फातिमा कॉल अटेंड करते एक सांस में बोलती चली। आलम नहीं, रूबीसा बात कर रही हो। आलम सारी रात कल मेरे साथ था। दूसरी तरफ रूबीसा की आवाज़ और उसकी बात सुनकर फातिमा को अपना वजूद जल्जलों की जद में आता महसूस हुआ। क्या बकवास है ये? आलम का फ़ोन तुम्हारे पास क्या कर रहा है? तुम तो गाँव चली गई थी। फातिमा होश में आती उस पर चेपी। अरे अरे, वैसे क्यों हुई है? मैं गाँव क्यों जाने लगी? आलम ने मुझे शहर में अलग से फरीब लेकर दिया है। ये सब तुम बस वो तुम्हें दिखाना चाहता था, वरना वो सारा वक्त मेरे साथ होता। इस बार तो रात भी मेरे पास गुजार दी उसने। तुम फ़ोन की बात कर रही हो, वो खुद मेरे बलकल पास गहरी नींद में है। तुम्हें कॉल इसलिए कि ताकि वेट न करो। रूनीसा की ऐसी बेहुदा बात पर फातिमा को अपना दिल बंद होता महसूस हुआ। जीन झूठ है। फातिमा अटक कर बोली। सच है मेरी जान, आलम का दिल तुम्हारी तरफ से रखता गया है, इसलिए तो उसने मेरे साथ ताल्लुक कायम कर दिया। रूनीसा ने एक और केल ठोका जिस पर फातिमा तड़प उठी थी। झूठ है, बकवास है। आलम कभी ऐसा नहीं कर सकता। फातिमा का दिल मानने को तैयार नहीं था। अगर ऐसी बात है तो खुद आकर देख लो, एटलीस्ट मैसेज पर बताती हूँ। रूनीसा बेनियाजी से बोलकर कॉल काट कर। फातिमा कितनी देर तक एक जगह बनी खड़ी रही है। उसमें हिलने जुलने की सकत नहीं बची थी। उसको नहीं था पता कब उसकी आंखों से आंसू निकलकर उसके गाल भरा गया। फातिमा की आंखों के सामने अपनी शादी की पहली रात का वाक़या घूमा। कभी मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? फातिमा ने अपने ऊपर झुके आलम से पूछा। कभी भी नहीं, अपने दिल से सारे खदशात निकाल दो कि आलम शाह कभी भी अपनी ज़िंदगी शान से फातिमा को धोखा दे सकता है। वो मरते मर जाएगा, पर यह ख्याल भी अपने दिमाग में नहीं लाएगा। आलम अपना माथा उसके माथे से जोड़कर मोहब्बत से बोला। अगर कभी दिया तो? फातिमा ने एक बार फिर पूछा। तो तुम्हारी हर सजा सर आंखों पर सवाए दूर जाने के। आलम की बात पर उसने घोल कर देखा। मैं छोड़कर चली जाऊंगी आलम, और तुम ढूंढते रह जाओगे। फातिमा उसको खुद से दूर करती वारन करने लगी। शादी को अभी 4 घंटे नहीं हुए और तुम अभी से अलग होने की बातें की जा रही हो। आलम ने सच होते कहा। मैं वारन कर रही हूँ, अगर ऐसा हवा तो मुझसे सदा की कोई उम्मीद मत रखना। मैं शराकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर तुमने किसी और की तरफ एक कदम बढ़ाया तो मुझे हमेशा के लिए तो। फातिमा की बात पर आलम खामोश नजरों से उसको देखने लगा, जिसको निकाह के बाद भी एतबार नहीं आया था और न उसकी इजहार मोहब्बत करने का। मैसेज की टोन पर फातिमा ने खाली नजरों से फ़ोन स्क्रीन पर चमकते मैसेज पर एड्रेस को देखा, फिर बना अपनी हालत का ख्याल किए वो घर से बाहर जाने लगी। बोलो जो बात करनी है। अंदर कैफे में आती सीधा मदारी की बात पा रही। मैं जो बात करने जा रहा हूँ शहीद, वो तुम्हें नागवार गुजरे, पर मैं आज अपने दिल की बात कह देना चाहता हूँ। अल्लाह ने भी बना किसी तमीज के असल बात पर आया। मैं सुन रही हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी इज्जत बनाना चाहता हूँ। अल्लाह उसके चेहरे के तासरात नोट करता बोला। अजब। अंजलि कितना कहती जोर से हंसने लगी। अल्लाह हैरत से उसका रदामल देखने लगा। उसको समझ नहीं आया अचानक अंजलि वैसा ही एकट क्यों करने लगी। हंसते हंसते अंजलि की आंखों में पानी आ गया था। फिर अचानक वो रुकी और थोड़ा उसकी तरफ झक कर बोली। अगर मैं कहूँ मेरी कोई इज्जत नहीं फिर? अंजलि की बात पर अरहान का दिल जोर से धड़का। उस पर तासरात का अंजलि ने अपना मतलब निकाला था। क्या मतलब? अरहान को अपनी आवाज़ खाई से आती महसूस हुई। सुनने की हिम्मत पाओगे? मेरी मानो तो अभी से वापस लो अपना प्रपोजल। अंजलि ने संजीदगी से कहा। अगर कोई ऐसी बात है जो तुम बर्दाश्त कर सकती हो तो मैं सुन भी सकता हूँ, और मुझे अपने कई पर फाइन रहना रहता है। अरहान का लहजा मजबूत था। अंजलि पहले तो उसको देखकर अपने अंदर हिम्मत पैदा करने लगी, फिर बताना शुरू किया। 18 साल की उम्र में मेरा रेप हुआ था।
अब बताओ, क्या तुम ऐसी लड़की से शादी करोगे जो पहले से इस्तेमाल शुदा हवा? ये बताते हुए वो किस कलब से गुजरी थी, ये बस अंजलि खुद जानती थी। जबकि अरहान अपनी जगह सुन हो गया था। वो खाली नजरों से बस अंजलि को देखता रहा, उसको समझ नहीं आ रहा था सामने बैठी लड़की की तकलीफों का इजारा कैसे करे जो उसके लिए जीने की वजह बन गई थी। आप किसी इन छोटी लड़की का इंतखाब करें, मैं आपके काबिल नहीं। अंजलि उसकी खामोश नोट करती तंजिया मुस्कुराहट से बोलकर उठ खड़ी हुई। उसने अभी वापसी करे कदम ही लिया था जब अरहान की आवाज़ ने उसको झटके से पलटने पर मजबूर कर दिया। अगर मैं कहूँ मुझे आपसे मोहब्बत है, आपकी सच्चाई जानने के बाद भी आपका ख्वाहिशमंद हूँ। होश में वो जज्बाती बनकर फैसले नहीं किए जाते। अंजलि होश में आती हुई बोली, आपके साथ जो कुछ हवा वो आपका माजी था, जो बेतेरा मैं आपका हाल और मुस्तकबिल बनकर आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बनाना चाहता हूँ, आपकी मुस्कुराहट की वजह बनना चाहता हूँ, आपके अंदर तलखपन को ख़त्म करके एक खुश मिजाज लड़की बनाना चाहता हूँ। यूं समझे आपको खुद में कैद करना चाहता हूँ, अपना नाम देना चाहता हूँ। बदले में मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अरहान का एक लफ्ज़ उसकी मोहब्बत की अक्कासी कर रहा था। 4 दिन की दिल लगी है। अंजलि ने उसको बाज रखना चाहा, मेरी मोहब्बत है। अरहान को बुरा लगा, मुझे तुम्हारा साथ कबूल नहीं। अंजलि अपने दिल की आवाज़ नज़रअंदाज करती बोली, पर क्यों, क्या कमी है? मुझ में आपको हमेशा खुश रखूंगा, एक बार एतबार करके देखे। अरहान का दिल बेचैन हवा, कमी मुझ में है, मुझे नहीं लगता। अरहान फौरन से बोला, पर मुझे लगता है। मेरी ज़िंदगी में किसी मर्द की गुंजाइश नहीं निकलती। अंजलि में संदली का मुजाहिदा क्या? ये मेरे साथ ज्यादती होगी। अरहान ने कहा, मेरा साथ होना तुम्हारे साथ ज्यादती होगी। अंजलि कितना कहकर वहां से चली गई। अरहान की नज़रों ने दूर तक उसका पीछा क्या था। फातिमा बड़े बड़े कदमों के साथ रूबीसा के बताए हुए एड्रेस पर आई। उसको नहीं था वो यहाँ क्यों आई है। अगर उसको आलम पर यकीन था तो रूबीसा को खड़ी खड़ी सुनाकर कार बंद कर दी थी, पर वो शायद अपने सबर इम्तिहान लेने आई थी। जाने कितनी डाउन की थी उसने कि रूबीसा की बातें झूठ हो और आलम यहाँ न हो। हाल में आकर फातिमा ने खाली खाली नज़रों से हर जगह को देखा। उसको समझ नहीं आया अब उसको कहाँ जाना चाहिए। तभी सामने साइड वाले कमरे में आवाज़ें आई तो उसने वहां जाने का सोचा। हैंडल पर हाथ रखकर उसका दिल पर स्पीड से धड़का। देरी सांस खारिज करके उसने अपने अंदर हिम्मत पैदा की, फिर झटका देकर दरवाजे को खोला, मगर सामने वाला मंजर देखकर उसको पूरी दुनिया घूमती महसूस हुई। बेड के बेहुदा लिबास पहने रूबीसा पर आलम झका हुआ था। फातिमा की आंखें बेयकीनी से फिर गई। उसका दिल क्या जमीन फटे और उसमें समझ आया अपने अंदर छन से कच टूटता महसूस हुआ। कितना खुश थी वो, कितना परजोश थी वो अपने बच्चे के बारे में। आलम को बताने के लिए क्या क्या नहीं सोचा था उसने, मगर सब मुख्तसर था। असल में सब कुछ शनार से टूट चुका था। उसका एतबार सब कुछ। जिंदगी ने पहली नज़र में एक मर्द शान से फातिमा को भाया था और उसी ने उसके साथ धोखा क्या था। ये ख्याल आते ही उसके कदम लड़खड़ाए थे। नींद पर हाथ रखे उसने अपनी सस्ती का गला घूंटा। वो ऐसे मर्द के लिए रोना नहीं चाहती थी, पर फिर भी आंखों से आंसू दबा थे। दूसरी तरह आलम ने कमरे में किसी की मौजूदगी का एहसास हवा और झटके से उठ खड़ा हवा, मगर फातिमा को देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। कज खोने का डर उसके चेहरे पर साफ वाजा था। ये ऐसा कजनू नहीं, कजबे भी नहीं। आलम फातिमा की जानिब देखता यकीन दिलाने वाले लहजे में बोला, जिससे उसकी जुबान लड़खड़ाई। फातिमा की नजरों में अपने लिए बेयकीनी देखकर आलम का दिल खौफ से धड़का। फातिमा, डोंट टच मी। आलम जैसे उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ना चाहा। फातिमा बेदक कर दूर खड़ी हुई। आए सबीर, फातिमा ये सब गलतफहमी है, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। आलम ने कुछ समझाना चाहा, पर फातिमा सुनने समझने की सलाहियत से फिलहाल महरूम हो चुकी थी। वो लफी में सर को जनबश देती बाहर जाने लगी। जाने दो अब। आलम जो फातिमा के पीछे जा रहा था, रूहीसा की आवाज़ पर खौफनाक नज़रों से उसको देखने लगा। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा, आलम सर लहजे में कहता बाहर की जाने गया। कहाँ जा रही हो, इस हाल में क्या पागल हो वो? आलम उसको बाजुओं से पकड़ता ओश दिलाने की कोशिश करने लगा। छोड़ो, तुम, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। फातिमा उसके हिसाब में मछली बना, मेरी बात सुने, तुम ऐसे मुझे कसूरवार नहीं समझ सकती। आलम को तकलीफ हुई। तुम झूठ हो आलम शाह, सबसे बड़े झूठे। तुम्हारी मोहब्बत झूठी है, तुम्हारी कई हर बात झूठी है। मुझे नफरत है तुमसे। फातिमा उसके सीने पर मुके बरसाती चेयर कर फूट फूट कर रो पड़ी। ऐसे वक्त कहो मुझे तकलीफ होती है। आलम उसको जोर से खुद में भेजता मदद करने लगा। हाथ मत लगाओ, दूर रहो मुझसे, मुझे कराहट हो रही है। तुम्हारे इस लफ्ज़ से जो जाने कितनी लड़कियों को मैसर हवा है।
फातिमा की बात किसी खंजर की तरह उस पे सीने पर पेश हुई थी। मैं बार बार तुम्हारे सामने अपने किरदार की वजाहतें पेश नहीं करूँगा। अगर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं तो जाओ जहाँ जाना है, पर मेरी बात कान खोल कर सुन दो, आना तुम्हें मेरे पास ही है। आरम सख्त लहजे में अच्छे से उसको बावर करवा दिया। सोच है तुम्हारी बातें बढ़ जाओगी, पर कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊँगी। तुमने मेरे एतबार को ठेस पहुँचाई है, मैं कभी तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। फातिमा नफरत से उसकी जानिब देखकर एक एक लफ्ज़ अदा करने लगी। गलत कर रही हो, तुम्हें पता है। मैं बस तुम्हें चाहता हूँ, फिर क्यों मुझे तड़पाती हो? मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, बेहद बेदार। किसी और को सोचना भी मुझ पर हैरान है। मैं बस तुम्हारा हूँ। प्लीज ट्रस्ट मी। आदम उसको अपने करीब करता अपना माथा उसके माथे पर टिकाता ठहरे हुए लहजे में बोला। उसको अपना दिल फटता महसूस हो रहा था। फातिमा के बना जिंदगी गुजारने से बेहतर वो मरना पसंद करेगा। मुझे यकीन नहीं, जो मैंने देखा वो नाकाबिल कबूल था। मैंने कहा था कभी शराकत मत करना। फातिमा उससे दूर होती हुई बोली, नहीं कि मैंने शराकत। आलम ने एक और कोशिश की यकीन दिलाने की। तुमने की? फातिमा ने उसको धक्का देकर खुद से दूर किया और अपने कदम पीछे लेती वहां से जाने लगी। मत जाओ फातिमा, ने तुम्हारे पीछे नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं गलती पर नहीं हूँ। मैं हर बार तुम्हारे सामने मनते नहीं करूँगा। आलम जोर से चीखा, पर फातिमा को जाना था तो वो चली गई। बना आलम की जानिब देख कर वो उसको तड़पता हवा छोड़ कर चली गई। बना उसकी सुने, बना उस पर यकीन किए।